तो चूंकि हम दो कहानी आज डिस्कस करेंगे, कौन कौन, एक चीफ की दावत और एक अमृतसर आ गया, और दोनों कहानी किसका है, भीष्म शाहनी का। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है भीष्म शाहनी के बारे में जानना, क्योंकि कई बार ना आपसे सीधे सीधे प्रश्न आ जाएगा राइटर के जन्म को लेकर के, राइटर के रचनाओं को लेकर के ये प्रश्न आ जाता है। ओके, तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत याद रखे रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और इसका स्क्रीनशॉट, कुछ का स्क्रीनशॉट मैंने आपको भेज दिया है, जो ग्रुप है टेलीग्राम पे, वो उस ग्रुप में भी मैंने भेज दिया है। ओके, फिर भी इसे सर अमृतसर आ गया यही पढ़ा है। दोनों पढ़ेंगे, अमृतसर आ गया और चिप का दावत। ओके, मतलब अभी फिलहाल में। हाँ हाँ, ठीक, म्यूट हो जाइए सभी। तो देखिए, भीष्म शाहनी कुछ ज़्यादा मोटा दिख रहा है। भीष्म शाहनी जो है, ओके, तो ये कब जन्म लेते हैं, 1915 में। ओके, और रावलपिंडी में जन्म लेते हैं, जो कि पाकिस्तान में है अभी। ओके, तो रावलपिंडी में जन्म लेते हैं पाकिस्तान में 1915, और बहुत बाद में इनका डेथ होता है। बहुत बाद तो नहीं कह सकते हैं, एज के अनुसार, मतलब ईयर वाइज देखा जाए तो 100 साल भी पूरा नहीं कर पाते हैं। 2003 में इनका डेथ होता है। ओके, तो इतनी बातें तो याद रखेंगे आप, ठीक है, कि 1900, देखिए 2003 याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1915 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और बहुत सारे काम करते हैं, ड्यू में प्रोफेसर भी रहते हैं, ये सब बातें हैं, तो उनके हम प्रोफेशनल पक्ष को ना देख करके साहित्यिक पक्ष को ही देखते हैं। ओके, तो भीष्म शाहनी, और चूंकि कहानी पढ़ रहे हैं तो हम कहानियों पर ही फोकस रहेंगे। ओके, तो एक कहानी संग्रह है। अच्छा, सबसे पहले इनकी एक कहानी आई थी, फर्स्ट कहानी कौन सी थी इनकी, नीली आंखें। फर्स्ट कहानी, कहानी संग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, नीली आंखें इनकी पहली कहानी थी, ठीक। और इसकी, यह किस पत्रिका में पब्लिश हुई थी, हंस में, है ना। तो और कब पब्लिश हुई है ये कहानी, 1934, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे कि पहली कहानी इनकी है नीली आंखें, हंस में, 1934 ईस्वी में पब्लिश हुई है। जो दो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं, चीफ की दावत प्लस अमृतसर आ गया, अमृतसर आ गया। ओके, ये दोनों कहानी का पब्लिकेशन ईयर 1973 ही है। ओके, तो 1973 में ये काफ़ी एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा ही एक्टिव थे। ओके, इवन तमस का प्रकाशन वर्ष आप लोग खोज के रखिएगा, और किस वर्ष आपको याद भी है, तमस का प्रकाशन वर्ष याद है, बताएंगे कोई, तमस का प्रकाशन वर्ष कब है। हाँ, क्या 73 ही है, 1960 है मुझे तो। हाँ, तो एक बार आप लोग देखिएगा, क्या वो 73 ही है, एक बार देख करके देखिएगा, है ना। देख लिए कहाँ से देख लिए, क्या कहाँ से देख लिए, अरे वाह। तो 73 में ये काफ़ी एक्टिव हैं। ओके, ठीक। तो तमस उपन्यास जो आपके सिलेबस में भी है, उसका भी प्रकाशन वर्ष 1973 है, तो समझ सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और, जब तमस का जिक्र हो गया तो तमस पर ही इनको साहित्य अकादमी दिया जाता है, साहित्य अकादमी तमस पर ही दिया जाता है इनको। ओके, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चीफ की दावत साहित्य अकादमी दिया जाता है, सॉरी, तमस पर ही साहित्य अकादमी दिया जाता है। ईयर भी चाहे तो दिमाग में रख सकते हैं, 1973 का, है ना, इनका। ओके, तो ये याद रहेगा आपको। ओके, 70, सॉरी, ये ईयर मैंने गलत लिख दिया, 75। तो इतनी बात याद रहेगा। अब हम कुछ कहानी संग्रह इनका देख लेते हैं। कहानी संग्रह भाग्य रेखा, भाग्य रेखा 53 का, भाग्य रेखा कब का है, 53। ओके, भाग्य रेखा याद रहना चाहिए, 53। और पहला पार्ट
ओके। 57 का है भटकती राख, नहीं याद रखेंगे ईयर, भटकती राख, है ना। तो ये सब कहानी संग्रह है, भटकती राख, पटरियाँ, पटरियाँ, ओके, पटरियाँ। और 73 का है ये, ओके, पटरियाँ। वांगचू 78 का है, वांगचू का ईयर याद रहना चाहिए और पटरियाँ का भी। भटकती राग का मैंने छोड़ दिया है। शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा। उसके बाद निशाचर, पाली और डायन, ठीक है, पाली और डायन, इतना इनका कहानी संग्रह है, ओके। और एक कमेंट है नामवर सिंह का कि सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबी है जो प्रेमचंद के अलावा कहीं और दिखाई नहीं देती है, नामवर सिंह कहते हैं। और देखिए आलोचकों का कमेंट कुछ बीच में पूछा गया था, पर अब कम कर दिया गया है आलोचकों का कमेंट पूछना, ठीक है, क्योंकि जो यदि कोई अपने सिलेबस पे फोकस हो जाएगा तो आलोचक तो सिलेबस में लगे नहीं है उस रूप में इस आलोचकों का कमेंट पूछा जाए, ओके। इस वजह से ऐसी स्थिति है। तो अब इंट्रोडक्शन तो आपका हो गया, है ना। कब इनका डेट ऑफ बर्थ है, ईयर ऑफ बर्थ क्या है? 1955 राजस्थान। राजस्थान नहीं, पाकिस्तान, पाकिस्तान। है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं, अमृतसर आ गया है। उम्मीद है कि आप पढ़े होंगे दोनों कहानी, है ना। अब मुश्किल से आधा घंटा में आप आधा घंटा या 45 मिनट लगा के पढ़ सकते थे। यदि नहीं पढ़े हैं तो मैं तो, कितने लोग पढ़े हैं वैसे? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। वही कह रहे हैं कि फास्ट पढ़िए क्योंकि आपका एग्जाम 21 जून को है ना। ओके, तो चलिए गाड़ी के, देखिए एक पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है ना, कि थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए कि क्या चल रहा है। तो गाड़ी के डिब्बे में बहुत से मुसाफिर नहीं थे, ओके, नहीं थे, हैं नहीं, हाँ। मेरे सामने वाली सीट पर सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुना रहे थे, हाँ। और देखिए वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे, ओके। वर्मा की लड़ाई में वर्मा कैरेक्टर यहाँ भी आया है, एक तरह से वर्मा नाम। और एक और कौन सी कहानी है जहाँ वर्मा आया है ना, तो याद रहेगा, है ना। ये हाँ, तो डॉक्टर जो था ये नहीं, क्या बात कर रहे हैं, अरे डॉक्टर, बर्मा से कैसे काम चलेगा आप लोगों का? वहाँ चर्चा नहीं करते। हाँ, तो याद रखा करिए, ऐसे आप लोग गलत करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। चलिए ये कहानी दिख रहा है एसपी, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, और लिखने वाले में कुछ गड़बड़ी आ गई है। चलिए अब ठीक है। तो सामने कौन बैठे थे, सरदार जी बैठे थे, ओके। और मेरे का मतलब यहाँ समझ लीजिए भीष्म सैनी है ना, क्योंकि मेरे का मतलब यहाँ कोई बताया नहीं गया कि कौन है नहीं है, तो आप भीष्म सैनी को मान के चलिए, ओके। तो सामने वाले सीट पर सरदार जी बैठे हुए हैं। बात बात पर सरदार जी को देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं, बात बात पर खी खी करके हंसते थे, ओके। और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते थे। डिब्बे में 3 पठान थे, ये पूछ लिया जा सकता है कि उस डिब्बे में कितने पठान थे, तो 3 पठान थे, हाँ। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था, ओके। वो दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला था, दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला है। और ये दुबला बाबू अभी खतरनाक हो जाएगा, कहानी अंत में जाते जाते ये दुबला बाबू कितने खतरनाक हो जाते हैं देखेंगे आप, ओके। क्योंकि हाँ, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में
पोस्तों में बात करने लगते थे। ओके, तो पेशावर के थे और इस वजह से पोस्तों में बात कर रहे थे। पठान जो है वो आराम से पोस्तों में बात कर सकते हैं और पेशावर के रहने वाले भी पोस्तों में बात कर सकते हैं। मेरे सामने दाईं और कोने में एक बुढ़िया मुंह से ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे, संभव है दो एक और मुसाफिर भी रहे हों, पर स्पष्टता मुझे याद नहीं है। ओके, और एक बुढ़िया यहाँ भी माला जप रही है ना। और एक और कहानी है जहाँ बुढ़िया माला जपती हुई दिख रही है। कहाँ, कौन सी कहानी है? चीफ की दावत। है ना। तो क्या पता इसी रूप में पूछ ले कि किस किस कहानी में बुढ़िया माला जप रही है। ओके, तो ये सारी बातें भी याद रहनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ये क्या हो गया? गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी पर बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे। बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में रहने वाला स्वतंत्रता दिवस मैं दिल्ली में रहने होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। ओके, तो ये दो बातें आपको दिख रहा है कि दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस की बात हो रही है, तो इसका मतलब अगस्त का महीना है। ओके, लेकिन यहाँ देखिए गेहूं के खेत में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो है जनरली अगस्त के महीना में किस चीज़ की खेती होती है? धान की। धान की। लेकिन यहाँ लेखक किसकी जिक्र करते हैं, किसका जिक्र करते हैं? गेहूं के, है ना। तो उस एरिया में, हाँ, उस एरिया में संभव है कि गेहूं की खेती होती हो, है ना। तो ये बात हो गई। सोच रहे साल के ऐसे लिख दिए गेहूं जो होता है गर्मी के टाइम होता है, स्वतंत्रता दिवस जो होता है 15 घंटे का टाइम होता है, मतलब ठंडा मतलब होता है सर बहुत टाइम लग जाता है। बारिश हो रही होती है ना। स्वतंत्रता दिवस तो गर्मी में होता है ना, गणतंत्र दिवस अगस्त में होता है, तो लोग लोग से लेट हो गया ना गेहूं का बरसात का मौसम आ जाता है चलिए और बरसात का भी मौसम आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुट्टे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुट्टे में बीत जाना पड़ता है। जो जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं यह झुटपुट्टा और भी गहराता चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था। लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। अब देखिए जो है ये गाड़ी में जा रहे हैं, है ना, राइटर अभी गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन ये जो है पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। ओके, ये बस दिखा रहा है कि अभी की बात है ना। बाकी जो है कहानी संस्मरण में चल रही है। ओके, उन्हीं दिनों पाकिस्तान बनाए जाने का ऐलान किया गया था। ओके, और लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे थे। ओके, अब आते हैं हम नीचे कि पाकिस्तान बन गया है और पाकिस्तान बनने के बाद क्या होगा आप समझ ही पा रहे होंगे, है ना। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा, कौन सा गलत होगा। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे हो रहे थे। योम आज़ादी की तैयारी चल रही थी और इस पृष्ठभूमि में देश में आज़ाद हो जाने और दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ें हो रही थी। वातावरण में इस झुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चितता भी डोल रही थी। इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। ओके, अब देखिए सबसे पहला एक स्टेशन का जिक्र आता है। पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले किस स्टेशन का जिक्र आता है। इवन मैं अपनी किताब में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करके ऐसे लगा लिया है। जेहलम का स्टेशन जेहलम। हाँ, तो जेहलम लिखा गया तो इसका मतलब ये झेलम होगा, है ना। मतलब झेलम, ऐसे पंजाबी लोग जेहलम ही पढ़ते हैं। ओके, तो जेहलम स्टेशन आ चुका है। ओके, सबसे पहले। ओके, उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है। शायद जेहलम स्टेशन पीछे छूट चुका था जब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान, कितने पठान थे? ने एक पोटली खोल ली, उसमें से एक ठीक है, उबला हुआ मांस और नान रोटी
तो ये क्या खा रहे थे, उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच मेरे बगल वाले में बैठे बाबू की ओर नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा। और यहीं से जो बाबू है, पतला दुबला बाबू है ना, और इसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ओके, जैसे जैसे बात है, वो खा ले कह रहे हैं तो लेकिन वो उनका जवान ऐसा है, खा ले बाबू, ताकत आएगी, अम जैसा हो जाएगा, बीबी भी तेरे साथ कुछ रहेगी। हाँ, खा ले दाल खोर, तू दाल खाता है, हाँ, इसीलिए दुबला है ना। इस तरह की बातें पठान बोल रहे हैं, तो उनकी इस तरह के बोलने का तरीका है। ओके, तो डिब्बे में सारे और देखिए उनको गुस्सा तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि काले काले खाले दाल, ये कहना चाह रहा है खाले दाल खोर, हाँ, तो दाल खाता है इसीलिए दुबला है। ओके, तो शाकाहारियों का मजाक उड़ाया जा रहा है ना। तो इसको अभी से धीरे धीरे पठानों पे गुस्सा आने लगता है, और ये कब गुस्सा फूटेगा देखिएगा। डिब्बे में लोग हंसने लगे, बाबू ने पोस्तों में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। ओके, देखिए पोस्तों बोलने का जिक्र बाबू के, जब भी बाबू का जिक्र आता है तो पोस्तों का जिक्र आता है, पोस्तो भाषा का। और ये बाबू कहाँ का है? हाँ, कहाँ का है ये पस्तु? कहाँ, मतलब बाबू कहाँ का है? पेशावर, पेशावर है ना, तो पस्तु बोल रहा है बाबू। ओके, चलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले, खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज़ का नहीं। ओके, ऊपर बैठा पठान चाहक कर बोला, ओ खंजीर के तुम इधर, तुम्हें कौन देखता है, हम तेरी बीबी को नहीं बोलेगा, ओ तू हमारे हाथ के साथ हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। तो इस तरह की बातें चल रही है। ओके, इस पर कहा उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता, सिर हिलाता और कभी कभी दो शब्द पश्तो में कह देता। तो पश्तो कौन बोल रहा है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3-4 बार जिक्र आ गया है। तो दुबला पतला बाबू जो है वो पश्तो जो है बोलता है। ओके, हाँ, एक चीज़ हमने आपका ध्यान नहीं दिलाया, वो जो बुढ़िया थी वो किस साइड बैठी हुई थी? ओके, सामने दाईं और कोने में। ओके, तो ये दिमाग में रखिएगा, ऊपर आया था बुढ़िया का जिक्र उसी समय, है ना, तो दिमाग में रख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचते हैं। तो देखिए झेलम में आप देख पा रहे हैं कि झेलम में बाबू के साथ मजाक हो रहा है, बाबू को चिढ़ाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आप आएंगे वजीराबाद। नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है? वजीराबाद। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले गए थे। कौन सा स्टेशन है? किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। ओके, गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डब्बे से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी अभी देखिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। पहले तो वजीराबाद सेकेंड स्टेशन है, ये याद रखेंगे। ओके, गाड़ी वहीं थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डब्बे में पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था कि तभी वो भागकर अपने डिब्बे में लौट आया। ओके, छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और भी लोग थे, लोग भी 3-4 आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने डब्बे की ओर भाग गए थे। इस पर घबरा कर भागते लोगों को मैं देख चुका था और देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर भी अभी हंसी और मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। और देखिए दुबले बाबू अंदर से अभी कुछ बोल नहीं रहा, हाँ, लेकिन ये सब कुछ देख रहा है, बिल्कुल सब कुछ देख रहा है। ओके, और इसको समझ आ रहा है कि वजीराबाद आया तो क्या हो रहा है, और अभी वजीराबाद है तो शांत है। ओके, इनको पता है कि ये कौन सा एरिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ सांप्रदायिक दंगा की बातचीत हो रही है, तो वजीराबाद ऑब्वियस सी बात है कि मुसलमान बहुल एरिया है, तो बाबू यहाँ शांत है। आगे जब देखेंगे जैसे ही हिंदू बहुल एरिया में जाएगा, बाबू किस तरह से एक्टिव हो जाते हैं। ओके,
कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अपने अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी छोटी तब्दील को भी भांप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद दरवाजे, घर की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा जा आ रहा है? नहीं है जगह, बोल दिया। जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाजा। यूं ही मुंह उठाए घुसे आते थे, आवाजें आ रही थी। ओके, तो इस तरह की चीजें हैं, तो घुसने नहीं दिया जा रहा है। ओके, और ये देखिए यहाँ से हो सकता है कि आ सकते हैं। ओके, ये देखिए दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचले कपड़े और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता हुआ दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान पर काम करता होगा। वह लोगों की शिकायतों और आवाज़ों की ओर ध्यान नहीं दिया और बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। तो ये जो आदमी घुसता है उसका रंग, वजीराबाद स्टेशन पे जो आदमी घुसता है उसका संदूक का रंग किस कलर का है? काले रंग का। ओके, ये वजीराबाद ही है ना। आ जाओ तुम भी चढ़ जाओ। वह अपने पीछे से किसी के कहे वह अपने पीछे से किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 वर्ष की सांवली सी एक लड़की अंदर आई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को कूल्हों के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़ा देते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी। क्या करते हो? धकेल दो पीछे। और भी लोग चिल्ला रहे थे। इस तरह की चीज़ें हो रही है। ओके, और जनरली अभी भी आप जनरल बोगी में देखते हैं, है ना। ओके, और देखिए वजीराबाद है तो यहाँ देखिए पठान किस तरह से बदमाशी कर रहा है। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूँ। इस पर डब्बे में बैठे हुए बहुत से लोग चुप हो गए। पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं इधर जगह नहीं है। और पठान आओ ना देखा तो आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर की लात जमा दी। ओके, जो सरदार आया, मतलब जो व्यक्ति आया था, ओके, उस पर लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वह हाय हाय करते बैठ गई। तो ये देखिए कि किस तरह से वजीराबाद में पठान लोग कर रहे हैं। ओके, और ये नहीं करना चाहिए था। चाहे कोई भी घुसी हो, आप किसी को लात तो नहीं मार सकते ना, और बात कर सकते हैं अधिक से अधिक, लेकिन लात मार दिया। और ये गुस्सा बाबू देख रहा था, जो पतला दुबला बाबू है वो देख रहा था। हाँ, उस आदमी ने के पास मुसाफिरों के साथ उलझने का वक्त नहीं था। वो बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डब्बे में मौन छा गया। खाट की पटियाँ के बाद बड़ी बड़ी गठरियाँ आई। उस पर बैठे पठान की सहन क्षमता चुक गई। निकालो इसे, कौन है ये? युवा चिल्लाया और इस पर दूसरे पठान ने नीचे की सीट पर बैठा और उस पर आदमी का संदूक दरवाजे से नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला। और वास्तव में ये क्या होता है, जब इसका सामान फेंक देता है तो ये लोग भी उतर जाते हैं। ओके, ये लोग भी उतर जाते हैं। पिताजी सामान छूट गया और तमाम बातें होती है, तो ये लोग नीचे उतर जाते हैं। हम और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, बीच में जो होता है वो देख लीजिएगा आप लोग, और पढ़े भी होंगे तो देखे भी होंगे। ओके, तो वजीराबाद वाली बातें हम लोग देख चुके हैं। ओके, और बार बार बाबू को कह रहा है ना, कि ए आदमी, ऐसे आदमी को हम डब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डब्बे में बैठो। ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से वजीराबाद के आसपास वाले जगह में बाबू को चिढ़ाया जा रहा है। ओके, धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से सुनने में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे, टांगे सीट पर चढ़ाए बैठा बैठा सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने लेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीह निकाल ली और धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी के बाहर की दुनिया और अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमय हो उठी। किसी किसी वक्त दूर तक किसी और आग के शोले नजर आते, कोई नगर जल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगारती हुई आगे बढ़ने लगी, पर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी
रफ्तार से चल रही होती है, क्योंकि उनको पता है कि भाई आग आग कहीं भी लगी है, दंगाई कैसे भी आ सकते हैं, इसीलिए गाड़ी को धीमा ही चला रहा है। ओके ओके, अब देखिए नए स्टेशन। हाँ, गुर्दे की जेब में काले मनकों की तस्वीर निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ से चलाने लगा। ये क्या होता है? तस्वीर आप मन के समझ रहे हैं? वही तो नहीं समझ रहे थे। मन का नहीं देखे हैं? मन का दिखाते हैं आपको, है ना? मनकों की तस्वीर। मन का देख लेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। मोती टाइप में। ये देखिए, या मन का ऐसे बंधे हुए दाने को कहते हैं जिसे पिराकर माला बनाई जाती है। ओके, और ये तस्बीह जो है वही माला ही है। ओके ओके, तो जो मुसलमान लोग पढ़ते हैं, है ना, तो वो वास्तव में वही है कि अल्लाह को याद करने के, जैसे हम लोग भी सामान्यतः क्या करते हैं, है ना, 108 रखते हैं, है ना, तो वहाँ भी मुसलमान धर्म के, मुस्लिम धर्म के भी लोग, है ना, तस्बीह का प्रयोग करते हैं अल्लाह को याद रखने की, याद करने के लिए। ओके, मन का जो क्लियर हुआ, मन का या नहीं? ओके ठीक है। ओके, तो हाथ में चलाने लगा। ओके, कैमरा ऑन नहीं तो बात जब मैं बता रहा था, मैं दिखा रहा था कि किस तरह से चलाते हैं ना। कैमरा ऑन ना करने के पीछे कारण है कि गर्मी काफ़ी अधिक है। ओके, सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरवंश पूरा निकल गया है ना। अब देखिए इसकी आवाज़, उसकी आवाज़ में उत्तेजना थी, वह जैसे चीख कर बोला। डब्बे के सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज़ को ही सुनकर करवट बदली। आओ ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्वीर वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा तुम? जंजीर खींचूं? और खी खी करके हंस दिया। जाहिर है वह हरवंश पूरा की स्थिति से और उसके नाम से अनभिज्ञ था। ओके, तो अब देखिए, जब वजीराबाद में था तो मुसलमान लोग जितने थे, पठान लोग जितने थे, है ना, वो उनकी चल रही थी। अब हरवंश पूरा आया तो बाबू को पता लग गया अब तो हमारा स्टेशन आ गया, है ना, तो वो अपना दिखाने लगा। हाँ, तो ये कितने नंबर का स्टेशन है? 3 नंबर। हाँ, तो इसको याद रखिएगा, 3rd नंबर का स्टेशन। ओके, तो सबसे पहला स्टेशन झेलम वजीराबाद, फिर 3rd नंबर पे आप देख लिए हरवंशपुरा। ओके, तो उसके बाद आगे और आएंगे तो यहाँ देखिए शहर आ गया। वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। तो इनको पता लग गया कि अब जो है कभी सिख का इलाका आ रहा है, कभी हिंदू का इलाका आ रहा है। ओके, तो जैसे अमृतसर आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है सिखों का इलाका आ गया। उसने फिर से कहा और उछल कर खड़ा हो गया। ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतर, तेरी माँ की नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाली की। और इस तरह से वो बोल रहा है। समझ सकते हैं कि वो सामान्य सा, जिसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, वो कांप रहा था। हाँ, और इस तरह से जैसे ही अमृतसर आया और उस तरह से किस तरह से मतलब गाली गलौज करने लगा है। तो देखिए सांप्रदायिक दोनों था, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, दोनों थे। ओके, बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियां बकने लगा। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओह क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, तेरी माँ, तेरी मैं हिंदू औरत को लात मारता है, हरामजादे, तेरी उस। ओके, तो इस तरह से गाली दे रहा है। ओ बाबू बकबक नहीं करो, ओ खजीर के तुम गाली मत बको, हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जवान खींच लेगा। गाली देता है माँ, इस तरह की बातें। समझ पा रहे हैं ना कि क्या माहौल होगा उस समय का, और ये सीन जो दिख रहा है किस तरह का माहौल क्रिएट किया होगा, है ना।
बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। सिर से पांव तक कांप रहा था। बस 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 सरदार जी, यह लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर। सरदार जी ने बोले, लड़ने की जगह नहीं है, यह लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफ़र बाकी है, आराम से बैठो। हाँ, तेरी मैं लात न तोड़ूं तो कहना, गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू ने चिल्लाया। ओ, हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकाल रहा था, हमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जवान खींच। बुढ़िया बीच में बोली। हाँ, बुढ़िया किस तरह से बोल रही है ना? ये पंजाबी में बोल रही है। वे जिन जोगियो, आराम नाल बैठो, बे रब दिए बंदियो, कुछ होश करो। ओके। और आपसे देखिए एक बार और पूछा जाएगा कि ये पंजाबी कहाँ, किस और कहानी में यूज किया गया है। ओके, तो अभी आप वो कहानी नहीं पढ़े हैं। ओके, फिर भी ये याद रखिएगा। तो ये एक तो उसकी जो बुढ़िया है चीफ की दावत में, वो भी पंजाबी में कुछ गाती है। और दूसरी बात, और एक कहानी अभी हमने उसको नहीं पढ़ा है। ओके, जब उसका जिक्र आएगा तो मैं फिर से बताऊंगा कि यहाँ भी पंजाबी यूज हो रहा है। तो ये भी पंजाबी यूज कर रहे हैं। यहाँ देखिए, पंजाबी, पोस्तो, हिंदी तो चल ही रहा है। ओके, पश्तो, इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है। हाँ, तो अब देख पा रहे हैं कि किस तरह से बाबू कर रहे हैं। ओके, और बाबू क्या करता है कि इसी स्टेशन पे उतरता है और कहीं से छड़ जुगाड़ लेता है। ओके, रॉड। ओके, और रॉड जुगाड़ लेता है और उसका प्रयोग बहुत गलत करता है, मुझे जहाँ तक लगता है। हालांकि पठानों ने भी गलत किया है, किसी स्त्री को लात मारा है, वो भी गलत किया है, लेकिन ये जिस हिसाब से किया है वो भी बहुत खतरनाक है। ओके। और क्या किया है? थप्पड़ दिया है। ओके। यहाँ से देखिए, दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज आई। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते खोलो। और यहाँ खुदा के वास्ते बोला जा रहा है, इसका मतलब समझ गए कि कोई मुसलमान है बाहर। ओके, वो आदमी हाँफ रहा था। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे पास औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा, बाबू हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की से मुंह बाहर निकालकर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। कुछ इस तरह की बातें कर रहा है वो, वगैरह। और वो आदमी खिड़की से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोलने के लिए सीट के नीचे टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से, बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह, उस आदमी ने अस्फुट सबसे, मतलब वही है कि थोड़े धीरे से बोला, है ना, या अल्लाह। दरवाजा खुलने पर जैसे इत्मीनान की सांस ली हो, है ना। और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में चमकते रॉड देखा, है ना। एक कहीं भरपूर बार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया, मेरी टांगें लरच गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी जोरों से डंडहरे को पकड़े हुए थे। कंधे पर लटकती गठरी खिसट कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू के 2-3 धार फूट पड़ी। तो समझिए कि कितना तेज मारा होगा। वो सन रह गया। मुझे उसके खुले होठ और चमकते दांत नजर आए। वो 2-1 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों में बाबू की ओर देख अनमुनी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। वह कौन है? उससे किस वक्त अदावत का बदला, और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है ना। इसी बीच अंधेरा कुछ और छन गया। उसके ओठ फिर से फड़फड़ाया, उनमें सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में केवल क्षय के कारण ही होठों के बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के पास से भागती हुई औरत भरभराए और कोसे जा रही थी। उसे अभी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ। वह अभी शायद समझ रही थी कि गठरी के कारण उसकी पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा है, कि उसके पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडरे से, देखिए कितना खतरनाक लाइन लिखा गया है, तभी सहसा डंडरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए। वह कटे पैर की भांति नीचे गिरा। उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक साथ खत्म हो गया। ये समझिए, है ना, कितना भयानक लाइन लिखा गया। इस तरह की बातें हैं। ओके, और देख पा रहे हैं ना, अमृतसर पहुंचने के बाद ये काम किया गया है बाबू के द्वारा। ओके, फिर गाड़ी और आगे जा रही है। ओके, बाकी लगी, इसका क्या अर्थ? सुबह होने लगा।
पाँव फटने लगे। हाँ हाँ, सुबह होने लगा। सुबह में जो स्थिति होती है ना, तो उसको पाँव फटना कहते हैं। कहाँ देखें आप? थोड़ी ये वो आप देखे ना सर, वो जो आदमी दरवाजे पर लाठी मार रहा था, उससे ऊपर है, ठीक है, ठीक और है, अंडरलाइन करके रखे थे। कोई बात नहीं। धीरे धीरे झुटपुटा छटने लगा, दिन खुलने लगा, साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया। छर खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी थी, है ना। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों सिर के पीछे सामने की ओर देखे जा रहे थे। रात भर में उसके चेहरे में दाढ़ी के बाल छोटे छोटे, और रॉड फेंक दिया है वो, है ना, आपको याद होगा तो। जी सर, रोड फेंक दिया। अपने सामने बैठा सरदार की उसके हाथ बतियाने। बड़ी जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो, बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुमसे डरकर ही वे पठान डिब्बे से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। हाँ, बाबू जवाब में मुस्कुराया। एक विभत्स सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा, है ना। जब वो मारा तो आप देखें कि सारे जो पठान थे वो दूसरे डिब्बे में शिफ्ट हो गए थे। इवन ये भी इसमें लिखा हुआ है कि पहले तो लोग बोगियों में मतलब विभाजित थे, है ना, बोगियों में, और और बाद में ट्रेन में विभाजित हो गए। आधी ट्रेन उसकी और आधी ट्रेन हिंदू की, है ना। तो इस तरह की स्थिति, और ये इंडिकेशन भी था कि जैसे एक गांव पहले हुआ करता था, तो गांव में कुछ मुसलमान परिवार थे और कुछ हिंदू परिवार थे, तो वो इस तरह से थे, तो एक बोगी के फॉर्म में थे। लेकिन जब दो देश बन गया तो इंडिकेट किया जा रहा है, तो दो देश का मतलब यहाँ एक बड़ी रेलगाड़ी से है। ओके, ये भी इंडिकेशन है। तो इस तरह से हमने ये कहानी देख लिया, अमृतसर आ गया। तो जो नहीं पढ़ के आए थे वो पढ़ लीजिएगा। ओके, और चीफ की दावत आज कर पाना मुश्किल है, मैं जो देख पा रहा हूँ, क्योंकि 7 बज गए हैं, मतलब 8 बज गए हैं। ओके, हालांकि बहुत ज़्यादा अंडरलाइन इसमें है नहीं, पर कहानी मज़ेदार है, तो क्या पता कहानी में घुस जाऊँ तो फिर दिक्कत हो सकती है। 15 मिनट हालांकि समय निकालेंगे तो हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, पर वही है कि हमें भी क्वेश्चन बनाना है और आप लोगों को भी कुछ ना कुछ काम करना होगा। खाना बनाना है सर। चलिए ठीक है फिर, ठीक। सर खोमचे वाले, हाँ क्या? सर खोमचे वाले क्या? एक मिनट, खोमचे वाले जो होता है ना, जो सामान वामान बेचते रहता है, हाँ, स्टेशन पे। हाँ बोलिए। सुबह पढ़ाइए, पीडीएफ थोड़ा भेज दीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ बना लूंगा उसके बाद। ठीक है। ठीक, चल।